दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वार्टाइल्स की। इसके पहले अभी तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक मीन को। उसके बाद फिर हमने बात करी थी ज्योमेट्रिक मीन की। उसके बाद फिर हमने बात करी थी हार्मोनिक मीन की और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीडियन। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर के तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना क्वार्टाइल, जो कि क्या होता है, एक पार्टीशन वैल्यू होता है। पहले हम लोग ये सीखें कि क्वार्टाइल को किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि पार्टीशन वैल्यूज का मतलब क्या होता है। देखें, यहां पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ था वेरिएट वैल्यूज विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स व्हेन द वैल्यूज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड पार्टीशन वैल्यूज। आपने अगर फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने आपसे सिंपल अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया था, तो वहां पर ही मैंने आपको बताया था कि आपके पास में तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड। लेकिन मीडियन जो होता है वो हमारा पार्टीशन वैल्यूज का पार्ट होता है। पार्टीशन वैल्यूज क्या होती है? अगर आपने मीडियन वाला वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करते हो तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने डेटा को असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा, इसमें आपको अपने डेटा को पहले अरेंज करना पड़ता है। और अरेंज करने के बाद इस पूरे डेटा की जो मिडिल वैल्यू होती है वही आपकी मीडियन होती है। जैसे मान लो अगर मैंने डेटा को इस तरीके से अरेंज किया, यहां पर मेरी आ गई लोएस्ट वैल्यू, यहां पर मेरी आ गई हाईएस्ट वैल्यू और मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर जो मिडिल वैल्यू होगी यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा मीडियन हो जाएगा। और ये मीडियन क्या करता है, आपके पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये क्या हुआ, ये पार्टीशन इसने कर दिया, इसीलिए हम मीडियन को भी बोलते हैं अपनी पार्टीशन वैल्यू। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं ऐसी वेरिएट वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो आपके फ्रीक्वेंसी को, पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देती है इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। क्योंकि यहाँ पे कई सारे वेरिएट वैल्यूज हम लोग बात करें, तो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में वो जब डिवाइड करती है, जब आप अपने डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हो तो उसको हम बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज। अब देखिए इसकी, ये जो पार्टीशन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, ये पार्टीशन वैल्यूज हमारे पास में बेसिकली तीन तरीके की होती है। एक होता है क्वार्टाइल, दूसरा होता है डिसाइल और तीसरा होता है परसेंटाइल। क्वार्टाइल्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टाइल में हमारे पास में एक तो Q1 होता है, ठीक है। इसके बाद फिर एक होता है Q2 और एक होता है Q3। Q1 को हम लोग, अगर आपने डेटा को अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है तो फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल और Q3 को हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। और जो Q2 होता है ये मेरा कुछ और नहीं, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है मीडियन। तो आप यहाँ पर ये समझ गए कि मीडियन भी एक तरीके का क्या है, मीडियन भी हमारा एक तरीके का क्वार्टाइल ही होता है। इसीलिए जो हमने मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए तरीके यूज किए थे, मेथड्स को हमने वहां पर डिस्कस किया था मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए, वही सेम मेथड हमारे क्वार्टाइल के लिए भी एप्लीकेबल होंगे और वही सेम मेथड हमारे डिसाइल और परसेंटाइल के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि हमारे पास में तीन तरीके की पार्टीशन वैल्यूज होती हैं जो हमारे पूरे डेटा को नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। अब यहाँ पर डिसाइल और परसेंटाइल की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वार्टाइल पे ही स्टिक रहने वाले हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपसे बोला दीज वैल्यूज डू नॉट ओनली प्रोवाइड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आर ऑल्सो यूजफुल इन द केस ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। अभी जब आप डिस्पर्जन करोगे तो डिस्पर्जन में आप निकालते हो अपना क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आप यूज करते हो किसका, क्वार्टाइल का। स्क्यूनेस जब आप करोगे तो स्क्यूनेस में भी आप यूज करते हो क्वार्टाइल्स का। तो इसीलिए हमारे लिए पार्टीशन वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टीशन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं क्वार्टाइल का केस लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्वार्टाइल की बात करता हूँ, क्वार्टाइल से आप क्या समझते हो, क्वार्टाइल का मतलब क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब चार हिस्से। तो ऐसी वैल्यूज जो आपके पूरे डेटा को, ऐसी वैल्यू जो आपके पूरे डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उनको हम बोलते हैं क्वार्टाइल। और अगर आपको किसी भी डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो यहां पर आप मुझे बताओ कि इस पूरी लाइन में आपको कितने पॉइंट प्लेस करने पड़ेंगे, इस पूरी लाइन में आपको कितने पॉइंट प्लेस करने पड़ेंगे। इसका मतलब आप अगर प्लेस करते हो यहाँ पर तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट और ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। इसका मतलब है अगर हमको पूरे डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि हमारा क्वार्टाइल हमसे बोल रहा है, तो चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पर तीन पॉइंट्स को प्लेस किया। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो हो जाता है Q1, सेकेंड पॉइंट को हम बोल देते हैं यहाँ पर Q2 और थर्ड पॉइंट को हम बोलते थे Q3। अब एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा, यहाँ पर आपकी लोएस्ट वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पर आपकी हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये वाला तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये एप्लीकेबल होगा। नहीं तो ये फिर पलट जाता है, अपर क्वार्टाइल आपका पहले आ जाएगा, लोअर क्वार्टाइल आपका बाद में आएगा।
तो यहाँ पर हमारी लोएस्ट वैल्यू थी, यहाँ पर हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी। ये हो गया Q1 जिसको हमने बोला लोअर क्वार्टाइल, ये हो गया हमारा Q3 जिसको हमने बोला अपर क्वार्टाइल, और ये हो गया हमारा Q2 जो कि क्या है, जो कि मीडियन है। अब मीडियन क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब लेफ्ट हैंड और इसके Q2 के राइट हैंड साइड पे, दोनों जो पार्ट्स हैं वो दोनों के दोनों इक्वल है, यानी कि 50% इधर भी और 50% इधर भी। इसका मतलब जो आपका Q2 है वो पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब Q2 क्या हो गया, वो आपका मीडियन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले सिर्फ Q1 की और Q3 की, क्योंकि Q2 की बात यानी कि मीडियन की बात हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप ये समझ गए कि क्वार्टाइल आपके चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चार इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि 3 पॉइंट आपको प्लेस करने पड़ेंगे। अब देखें, चार इक्वल पार्ट्स में अगर कोई चीज डिवाइड कर रही है तो आपको ये अगर पता लगाना है कि कितने क्वार्टाइल आपको मिलते हैं, जैसे अभी आप डिसाइड करोगे और आप परसेंटाइल करोगे, तो याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी चीज आपके डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, कोई वेरिएट वैल्यू, तो इसका मतलब 4 - 1, 4 - 1 इसका मतलब क्या हुआ, 3। तो आपको यहाँ पर तीन क्वार्टाइल्स मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डिसाइल की, तो डिसाइल क्या करता है, आपके पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो डिसाइल अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 - 1 यानी कि 9। आपको 9 डिसाइल की वैल्यूज मिलती है। फर्स्ट डिसाइल, सेकंड डिसाइल, थर्ड डिसाइल, फोर्थ डिसाइल, फाइव डिसाइल, उसका सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ तक आपको 9 डिसाइल यहाँ पर टोटल मिलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल आपके पूरे डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 100 इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि आपको परसेंटाइल जो मिलेंगे वो 99 परसेंटाइल तक वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वार्टाइल आपके टोटल कितने हो गए, तीन क्वार्टाइल आपके हो गए। उसके बाद डिसाइल की अगर बात करें तो टोटल 9 इसमें डिसाइल हो गए, और परसेंटाइल हमारे टोटल कितने हो गए, 99 हो गए। डिसाइल और परसेंटाइल की बात हम लोग अलग अलग वीडियोस में भी सेपरेटली करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे क्वार्टाइल की। इसके बाद एक और चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर जब मैंने प्लेस किया था तो ये मेरा आया था Q2, ये आया था मेरा Q1 और ये मेरा आया था Q3। तो यहां पर जब आप निकालते हो वैल्यूज तो आपका Q1 जो होता है वो सबसे छोटा होता है, उसके बाद Q2 आपका उससे बड़ा होता है, उसके बाद फिर आपका Q3 ये आता है। तो लोअर क्वार्टाइल हमारा सबसे छोटा हुआ और अपर क्वार्टाइल हमारा सबसे बड़ा हुआ, मीडियन इन दोनों के बीच में यहाँ पर लाई करता है। अब ये पूरा डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार आपको मैं थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, 3 पॉइंट्स ऑन अ स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट आपके डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्वार्टाइल। जो कि हमारे कितने होते हैं, अगर आप डेटा को अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो तीन क्वार्टाइल्स आपके होंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोग बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, या फिर इसको हम डिनोट करते हैं Q1 से। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वार्टाइल जिसको हम बोलते हैं Q2, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मीडियन। इसके बाद आता है थर्ड क्वार्टाइल जिसको हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल, उसको डिनोट करते हैं हम किससे, Q3 से। अब इसके बाद बात आती है कि कैसे हमें इसको कैलकुलेट करना है। देखिए, जैसे आपने मीडियन को कैलकुलेट किया था, सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी यूज होता है। बस मीडियन में क्या होता है कि जब मीडियन में आपने अगर देखा होगा तो मीडियन में मैंने आपको बताया था कि आपकी अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में आप देखते हो कि आपका एन जो है वो ऑड है या फिर एन आपका इवन है। तो आप ये देख करके करते हो, ऑड में अलग फॉर्मूला होता है, इवन में अलग फॉर्मूला होता है। उसके बाद फिर जब डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में हम आते हैं तो फॉर्मूला हमारा सेम हो जाता है, मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला हमारे क्वार्टाइल में भी यहीं पर सेम एप्लीकेबल होगा। बस ये ऑड और इवन वाला चक्कर यहाँ पर क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल में नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट इन दोनों के फॉर्मूले सेम होंगे, बस तरीका थोड़ा सा हमारा अलग हो जाता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल करके करते हैं और इंडिविजुअल सीरीज में हम डायरेक्टली यहाँ पर बता देते हैं। देखिए क्या होता है, फॉर्मूला आपका होगा कुछ इस तरीके का, क्यू के इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन, और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर आप लगा दीजिए टी एच वैल्यू। के का मतलब है आपका के की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 1, 2 या फिर 3। तो तीन क्वार्टाइल आपके पास में होते हैं, इसलिए के की वैल्यू यहाँ पर 3 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1, अगर आपको Q1 निकालना तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 और TH। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जैसे आपने मीडियन में देखा था, मीडियन में हमने लिखा था डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2, आपको याद है ना, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में है, ये जो डिनोमिनेटर में है, ये आपका बताता है कि आपके पूरे डेटा को वो वेरिएट वैल्यू कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जैसे हमने क्वार्टाइल की बात अभी करी, तो क्वार्टाइल हमारे पूरे डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। तो चार इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहा था तो इसका मतलब हमारे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। यहीं पर जब हम डिसाइल को कैलकुलेट करेंगे
तो डिसाइल में हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर 10। वो जब हम लोग उसमें वीडियो में बात करेंगे तो आप फॉर्मूला उसका देख लेना, सेम आपको यही चीज दिखने को मिलेगी वहां पे। तो डिसाइल में हमारा जो डिनोमिनेटर में हम लेते हैं वो ले लेते हैं 10। उसके बाद फिर जब हम परसेंटाइल की बात करते हैं तो परसेंटाइल में क्योंकि वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, इसीलिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेते हैं कितना, 100। तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो वेरिएट वैल्यू जितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उसी को आपको डिनोमिनेटर में रखना है, जैसे क्वार्टाइल में 4, डिसाइल में 10 और परसेंटाइल में 100। इसके बाद देखें यहां पर मैंने आपसे कहा कि Q1 की वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। अब 1 लिखने का यहाँ पर मतलब नहीं बनता है, यहाँ पर सीधे सीधे आपका Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर ये जब आप करते हो तो आपको डायरेक्टली क्वार्टाइल की वैल्यू नहीं मिलती है। जैसे हमने मीडियन में बात करी थी कि जब आप फॉर्मूला लगाते हो n प्लस 1/2 तो आपको डायरेक्टली मीडियन नहीं मिलता था, ये आपको लोकेशन बताता है। जैसे ये वाला फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो आपको लोकेशन पता चलेगी कि आपके Q1 की क्या लोकेशन है, उसके बाद फिर आप सीरीज में उसको ढूंढ करके पकड़ करके निकालोगे। इसी तरीके से अगर मैं Q3 की बात करूं तो Q3 में मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ पर th। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं Q2 की तो Q2 में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर th। अब देखिए अभी मैंने आपसे बोला कि जो आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज में वो क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर Q2 हमारा क्या होता है, Q2 भी हमारा मीडियन होता है, और यहाँ पर जो फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्क्रीट सीरीज के भी कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर मेरे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर मेरे पास में बचेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर ये th। तो ये देखिए सेम फॉर्मूला यहाँ पर हमारा बन जाता है। इसीलिए मीडियन में जब हम लिखते हैं तो मीडियन में हम n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 ना करके n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, क्योंकि वो 2 हमारा ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका होता है। तो ये हो गई हमारे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की बात। अभी हम लोग क्वेश्चन भी एक एक करके हर एक सीरीज का देखेंगे, तो वहां पर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से हम लोग क्वार्टाइल को कैलकुलेट करते हैं। बात करें अगर कंटिन्यूस सीरीज की, तो कंटिन्यूस सीरीज में जैसे आपने उसमें मीडियन में देखा था, मीडियन में हमारा फॉर्मूला हो गया था n/2। तो इसी तरीके से यहां पर भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q के इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाई n/4। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। यहीं पर k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1, 2 और 3। और इसको करके आप अपना क्वार्टाइल क्लास या फिर मीडियन क्लास निकालोगे। इसके बाद फिर आपको वही वो जो बड़ा वाला फॉर्मूला मैंने मीडियन में बताया था वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्वार्टाइल क्लास निकालने के लिए आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा Q1 के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई 4। तो 1 को अगर आप हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, n/4। इसी तरीके से अगर आप Q2 को देखो तो Q2 में आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2n/4, जिसमें से अगर आप इसको कैंसिल कर दो तो ये आपका क्या बनेगा, n/2। ये देखें सेम वही बन रहा है जो मीडियन में हमने डिस्कस किया था, n/2th वैल्यू, और यहाँ पर भी n/2th वैल्यू। इसके बाद अगर Q3 की बात करें तो Q3 में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 3n/4। तो यहाँ पर 3n/4 ये आपका हो जाएगा Q3 का फॉर्मूला। इसके बाद बात आती है कि हमको जो बड़ा वाला फॉर्मूला मैंने आपको बोला, ये आपने क्वार्टाइल क्लास निकाल लिया। क्वार्टाइल क्लास निकालने के बाद फिर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिसके थ्रू आपका मीडियन निकलता है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन का फॉर्मूला था यहाँ पर L1 प्लस n/2 माइनस सी अपॉन में f मल्टीप्लाइड बाई आई का मतलब L2 माइनस L1। अब जैसे मीडियन कैलकुलेट होता है हमारा, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके हम अपना क्वार्टाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगा L1 प्लस, यहाँ पर Q1 के लिए जो क्लास आपने निकाला था वो कैसे निकाला था, वो आपने निकाला था n/4 करके, ठीक है, माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। इसी तरीके से Q3 आप कैसे निकालोगे, L1 प्लस 3n/4 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। तो इस तरीके से हम निकालते हैं अपना Q1, ये हो गया हमारा Q3, और यहाँ पर हमारा मीडियन निकल करके आ जाता है। तो ये यहाँ पर आपको फॉर्मूले दिख जाएंगे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। मैंने आपसे बोला कि Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4, Q2 का फॉर्मूला होता है 2n+1/4। तो इसको 2 को अगर आप कैंसिल आउट कर देते हो तो ये हो जाता है n+1/2th वैल्यू। और इसके बाद अगर हम बात करें Q3 की, तो Q3 में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1/4। इसके बाद आती है कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में जब ये आप करते हो तो यहाँ पर आपको मिलती है अपनी क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास निकालने के बाद फिर आप अपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4n/4,
उसी तरीके से Q2 का हो जाएगा 2n/4, तो यहाँ पर 2 अगर आप कैंसिल कर देते हो तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा n/2th वैल्यू। इसके बाद Q3 की बात करें तो Q3 में हो जाएगा 3n/4। और यहाँ पर जब आपने क्वार्टाइल क्लास निकाल लिया तो उसके बाद आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है क्यू के, तो क्यू के की जगह पे अगर आप रख देते हो Q1, तो यहाँ पर हो जाएगा L1 प्लस के का मतलब वही आपका 1 2 3, तो 1 अगर आपका है तो यहाँ पर आप सिंपली n/4 रख दो, माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई L2 माइनस L1, यानी कि आपका ये पार्ट क्या हो गया, ये आपका पार्ट हो गया इंटरवल, आपके जो भी क्लास इंटरवल होगा उसका। अब देखिए जब मीडियन की हमने बात करी थी तो मीडियन में वहां पर इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने बोला था कि एन अगर हमारा ऑड है तो फिर अलग फॉर्मूला, एन अगर हमारा इवन है तो वहां पर अलग फॉर्मूला। और वहां पर हमने डायरेक्टली उसके थ्रू अपना जो वैल्यू थी उसको लोकेट करके निकाल लिया था। लेकिन जब आप क्वार्टाइल करोगे या फिर अगर आप डिसाइड करते हो और परसेंटाइल करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमारा आ जाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग क्वार्टाइल को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या हमारा Q1 का फॉर्मूला होता है हमारा n+1/4। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों में सेम फॉर्मूला है, इसलिए आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ये हो गया n+1/4, n का मतलब वही आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से आप अपना करोगे Q3, ठीक है, Q3, Q2 भी निकाल करके देख सकते हैं। Q2 आपका वही मीडियन होता है तो उसको निकालने का मतलब नहीं बनता है, आप चाहो तो Q2 भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो Q3 अगर आप निकाल रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1 और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए क्या करना है, ये डेटा हमारा ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कितनी वैल्यूज है। यहाँ पर कोई भी ऑड या फिर इवन वाला चक्कर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो n हमारे यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 10+1 डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा TH। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 3 10+1 डिवाइडेड बाई 4 और ये TH, ठीक है। इसको आप चाहिए तो होल में कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, 10+1 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 2.75। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.7 फिफ्थ। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 2.7 फिफ्थ मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8.25। अब देखिए क्या करना है आपको, जब ये वैल्यू आपकी निकल करके आ जाती है, ठीक है, 2.75। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके पास में डेटा में होल वैल्यूज है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो यहाँ पर हम 2.75, टू तो हमको पता है क्या है, लेकिन 0.75 का क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करो, आप इस पूरे डेटा को, इस पूरे आंसर को ब्रेक कर दो। तो आप इसको लिख सकते हो सेकंड, मतलब डेसिमल के बाद, जैसे अगर मान लीजिए लिखा हो 5.25, तो मैंने क्या किया, 5 को अलग कर दिया और 0.25 को मैंने अलग कर दिया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए लिखा 3.75, तो मैंने क्या किया, 3 को अलग कर दिया और 75 को, 0.75 को ये मैंने अलग कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा 2.75 है, तो हमने 2 को अलग कर दिया जिसमें हमने बोला सेकंड प्लस 0.75। अब देखिएगा कनेक्ट, सेकंड को अलग कर दिया, सेकंड आपको पता है कि कितनी है, 20 है। इसके बाद 0.75 का क्या करेंगे, तो 0.75 आप लिखोगे मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट आप लगाओगे, ब्रैकेट में आप लिखोगे थर्ड माइनस सेकंड वैल्यू, ठीक है। अगर यहां पर मान लीजिए मेरा 3 होता, यहां पर अगर मेरा थर्ड होता, तो यहां पर मैं लिखता फोर्थ माइनस थर्ड, आप समझो, उससे ठीक एक बाद वाली बड़ी वैल्यू लेते हैं और उसके बाद उसमें माइनस कर देते हैं। अगर मेरा यहां पर मैं फोर्थ लिखता, तो यहां पर जो पॉइंट मैंने लिखा है 0.75, ये हो जाता मेरा फिफ्थ वैल्यू माइनस फोर्थ वैल्यू। इसी तरीके से आप यहां पर भी करोगे, 8.25 लिखा हुआ है तो आप इसको ब्रेक करो तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई नाइन्थ माइनस एट वैल्यू। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। अब देखिए यहां पर सेकंड वैल्यू हमको पता है कितनी है, सेकंड वैल्यू है मेरी 20, तो 20 लिखा मैंने प्लस 0.75 मल्टीप्लाई में कर दूंगा मैं थर्ड माइनस सेकंड। थर्ड वैल्यू मेरी है 25, सेकंड वैल्यू है मेरी 20, यानी कि 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 अगर मैं करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, ये हो जाएगा 3.75, यहाँ पर आ जाएगा 3.75 और ये मेरा 20 यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 23.75। ये मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा, ये मेरा होगा Q1। इसी तरीके से आप अपना Q3 निकालोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एट्थ वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, ये हो गई हमारी एट्थ वैल्यू।
और ये हो गई हमारी नाइन्थ वैल्यू। एट्थ वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी 59 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाई नाइन्थ माइनस एट यानी कि 67 माइनस 59। तो 67 माइनस 59 अगर करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 8। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई में 8। तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 8 अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 59। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आएगा 61। तो ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया यहाँ पर Q3। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अपना Q1 और Q3 इन एन इंडिविजुअल सीरीज। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर अपना मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे ये वाला जो पूरा प्रोसेस हमने देखा, इसी प्रोसेस के थ्रू हम अपना मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। तो मीडियन में मैंने आपसे ये बोला था कि अगर आपका n जो है वो ऑड होता है तो अलग फॉर्मूला होता है जहां पर हम लगाते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर n हमारा इवन होता है तो वहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2। ठीक है, th प्लस n/2 प्लस 1 और यहाँ पर th, और ये डिवाइडेड बाई 2 लग जाता है। तो आप चाहो तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, जो मैंने इवन वाला फॉर्मूला आपको बताया था मीडियन के लिए। आप चाहो तो उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, या फिर ये जो पूरा प्रोसेस हमने देखा, इस प्रोसेस के थ्रू भी अगर आप करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर सेम आएगा। करके देख लेते हैं, चलिए एक बार। तो यहाँ पर इवन है मेरा n, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10/2, ये हो गया th, और प्लस 10/2 प्लस 1, ये मीडियन हम लोग निकाल रहे हैं यानी कि Q2, और ये हो जाएगा th और डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स्थ वैल्यू। फिफ्थ और सिक्स्थ आप ऐड करोगे, उसके बाद डिवाइड करना है 2 से, तो फिफ्थ वैल्यू आपकी कौन सी, 1 2 3 4 5 45। यहाँ पर हो जाएगा 45 और प्लस सिक्स्थ वैल्यू हो गई मेरी 50 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाई 2। 95 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 47.5। तो ये देखिए ये मेरा आ गया मीडियन यानी कि Q2। 47.5 आया है, जो मैंने आपको इवन वाला फॉर्मूला बताया था उसके थ्रू। अब अगर हम जो जिस तरीके से हमने क्वार्टाइल को कैलकुलेट किया, अगर उस तरीके से चलते तो क्या होता। तो यहाँ पर मेरा मीडियन कैसे निकलता, मीडियन मेरा निकलता n+1/2। सिर्फ यही एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। n+1/2 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर होता 10+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाती th। यहाँ पर मुझे आंसर मिलता 5.5 वैल्यू। तो इसको हम लोग क्वार्टाइल की तरह अप्लाई करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई सिक्स्थ माइनस फिफ्थ वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू। तो सिक्स्थ माइनस फिफ्थ वैल्यू, तो यहाँ पर आपकी सिक्स्थ वैल्यू है कितनी, 50, और ये 45। तो 50 माइनस 45 अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 5, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा 0.5, और प्लस फिफ्थ वैल्यू मेरी कितनी है 45। तो ये हो जाएगा 45। तो 45 प्लस इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 2.5। तो आंसर आएगा आपका 47.5। तो आप चाहो तो आप इवन वाला फॉर्मूला कल उसमें लगा करके देख सकते हो, नहीं तो आप ये वाले मेथड से भी अपने मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब अपने डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में चाहे आप मीडियन करो, चाहे आप क्वार्टाइल करो, चाहे आप डिसाइल करो, चाहे आप परसेंटाइल करो, कभी भी आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज या फिर कंटिन्यूस सीरीज आती है तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वहां पर CF निकालना है। क्योंकि आपके पास में जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी को आप कन्वर्ट कर देते हो इनटू योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है वो पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज को अपने में ऐड कर दी जाती है। तो पहले वाले क्लास की जो पहला वाला ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी आप एज इट इज ऐसी लिख दो। इसके बाद आप 7+9, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 16। इसके बाद 16+25 तो ये हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा 41। 41 और प्लस 22, 41 और प्लस 22 कितना हुआ, 43, 53, 63, ये हो गया 63। इसके बाद 63 और प्लस 18 तो ये हो जाएगा 73, 73 और प्लस 8, 73 प्लस 8 यानी कि 81। 81 और प्लस 11, 81 में प्लस करेंगे अगर 11 तो ये हो जाएगा 82, और ये 92, 92 और 92 प्लस 8 यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100। अब मैंने आपसे ये कहा था कि जो आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाली वैल्यू आती है वो आपके सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब आपने सही तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है। और क्यूमुलेटिव हम लोग इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज को अपने में ऐड कर दी जाती है। जैसे अगर आप 7 देखोगे तो 7 के पीछे कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर से 7 लिख दिया। अगर 16 की बात करें तो 16 हमारा बना है 7+9 करके। यहीं पर अगर 41 आप देखोगे तो ये बना है 7+9+25 करके। इसके बाद 63 हमारा बना है 7+9+25 और प्लस 22 करके। तो ये अपने में पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करता चलता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने सबसे पहले अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा जैसे इंडिविजुअल सीरीज में था n+1/4, सेम वही फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो Q1 अगर आपको निकालना है, Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/4। n का मतलब सिग्मा है। मैंने आपको हमेशा बताया कि डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में अगर कहीं पर n लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सिग्मा f। तो यहाँ पर आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा n हो जाएगा यहाँ पर 100+1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर आप th लगा देना। इसको अगर 101 डिवाइडेड बाई 4 में करता हूँ तो ये हो जाएगी मेरी 25.25, 25.2 फिफ्थ वैल्यू। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम Q3 में देखें तो Q3 में मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर 25.25 को अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें इससे 3 से, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 75.7 फिफ्थ। अब देखें, जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था, उसको ब्रेक कर दिया था फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.5 करके, तो वो नाटक यहाँ पर आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका ये 25.25 आया है, डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करें, इंडिविजुअल सीरीज होती है तो वहां पर हम ब्रेक करते हैं, 25 को अलग लेते हैं, फिर उसके बाद 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 26 माइनस 25 करके वो प्रोसेस अप्लाई करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में जब आप आओगे तो आपको क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पर अपना क्वार्टाइल का क्लास निकाला है या फिर क्वार्टाइल की जो लोकेशन निकाली है, इस लोकेशन को आप ढूंढो अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। मैंने मीडियन में भी आपको ये वाली बात बताई थी वहां पे। तो 25.25 हमारा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या कहीं दिख रहा है? अगर आपको 25.25 एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर सीएफ में नहीं दिख रही है, तो फिर आप क्या करोगे, आप इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू ढूंढो। 25.25 से ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू कौन सी हमारी, वो है हमारी 41, जिसके ऑपोजिट में, हमारा जो एक्स है, ठीक है, आपका जो मीडियन या क्वार्टाइल निकलेगा, वही आप वो आपका एक्स से ही निकलता है ऑब्जर्वेशन से। तो 41 हमने देख लिया कि 41 हमारे 25.25 के ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू है। तो इसके ऑपोजिट में यहाँ पर x में हमारी वैल्यू है 7, तो इसका मतलब Q1 हमारा कितना हो जाएगा, Q1 हमारा हो जाएगा 7। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो 75.7 फिफ्थ वैल्यू लिखी हुई है, क्या आपको यहाँ पर सीएफ में कहीं पर भी 75 दिख रहा है, 75.75? अगर आपको 75.75 नहीं दिख रहा है तो इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू आप देखोगे तो इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू है हमारी क्या, 81। तो 81 के ऑपोजिट में यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 16। तो इसका मतलब ये 16 हमारा क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा हमारा Q3। ठीक है, यहाँ पर Q3 हमारा हो जाएगा 16। इसी के साथ अगर आपको मान लो मीडियन भी निकालना है इसका, तो मीडियन आप कैसे निकालोगे, मीडियन या फिर मैं इसको बोलूं Q2, तो ये भी वैसे निकलेगा, ये होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अगर मैं 2n+1 डिवाइडेड बाई 4 लिखता तो वो अल्टीमेटली कट करके n+1 डिवाइडेड बाई 2 ही हो जाता। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 50.5। ठीक है, 50.5 वैल्यू। तो क्या आपको यहाँ पर पूरे सीरीज में ये जो 50.5 आया है, आपको क्या सीएफ में कहीं पर भी 50.5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू यानी कि 63। तो 63 मेरा क्या है, 63 के ऑपोजिट में वैल्यू कौन सी है, 9। तो इसका मतलब मेरा जो मीडियन है वो कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर हमको रिलेशनशिप भी पता चल गई कि जो Q1 होता है वो हमारा लोएस्ट होता है, इसके बाद फिर आता है हमारा मीडियन, इसके बाद फिर आता है हमारा Q3। तो ये Q1 हमारा निकला कितना, Q1 हमारा निकला 7, मीडियन निकला 9 और ये निकला 16। जब आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो उसकी बात हो रही है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे तब ये रिवर्स हो जाएगा। तो आपका ये Q1 हो गया अपर क्वार्टाइल, Q3 हो गया ये Q1 हो गया सॉरी लोअर क्वार्टाइल, Q3 हो गया अपर क्वार्टाइल और ये मीडियन हो गया हमारा Q2। इसके बाद अब लास्ट में बात कर लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। तो कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा क्यू के इज इक्वल्स टू के एन बाई 4। ये हमारा होता है क्वार्टाइल क्लास निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्वार्टाइल का। क्वार्टाइल का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा क्यू के इज इक्वल्स टू L1 प्लस के एन बाई 4 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ Q1 की वैल्यू, Q1 मेरा फॉर्मूला हो जाएगा Q1 के क्लास की, ये हो जाएगा n बाई 4। और यहीं पर अगर बात करें हम लोग इसकी Q3 की, तो Q3 के क्लास का फॉर्मूला हो जाएगा 3n बाई 4। और उसके बाद फिर आपको ये वाला बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर Q1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस
n/4 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। इसी तरीके से आप Q3 का लिख लोगे तो Q3 का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q3 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 3n/4 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। अब देखें, CF मैंने सेम वही ले लिया जो डिस्क्रीट सीरीज में हमने CF लिया था, ताकि दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है कि डायरेक्टली जैसे हमने डिस्क्रीट में किया कि हमने लोकेशन उसकी CF से निकाली और उसके बाद डायरेक्टली हमने बता दी कि क्या हमारा क्वार्टाइल है या फिर क्या हमारा मीडियन है। यहाँ पर जब हम कंटिन्यूस सीरीज में आते हैं तो हमको ये वाला फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमको ये पता चलेगा कि हमारा क्वार्टाइल किस क्लास में बैठा है, उसको हम बोलेंगे क्वार्टाइल क्लास। तो इसीलिए ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल क्लास का फॉर्मूला। जब एक बार आपको क्वार्टाइल क्लास पता चल जाता है तो उसके बाद फिर आप अपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करके डायरेक्टली अपना क्वार्टाइल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर n हमारा कितना था, n है हमारा 100 डिवाइडेड बाई 4। n अगर 100 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो यहाँ पर हमें मिलेगा 25। और यहाँ पर अगर 25 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आपका हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 75। अब देखें, यहां पर भी हम सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था। 25 को आप लोकेट करो अपने CF में। क्या आपको 25 यहां पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू हम उठाएंगे, यानी कि 25 के ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू क्या है? इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू है यहाँ पर हमारी, ये हो जाएगी हमारी 32। यानी कि 25 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर 32। तो 32 ये हमारा इसके ऑपोजिट में ये पूरा हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा Q1 का क्लास। तो ये इसको मार्क कर दीजिए, ये हो गया हमारे Q1 का क्लास। इसके बाद देखिए 75 क्या आपको पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं पे दिख रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर 75 नहीं दिख रहा है तो इसके ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू हम उठाएंगे जो होगी कितनी, जो हो जाएगी 80। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q3 का क्लास। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, यहाँ पर फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा लोअर लिमिट, उसके बाद फिर n/4, उसके बाद फिर C और उसके बाद फिर F। यहाँ पर जो हमारा L1 होता है वो हमारे क्वार्टाइल क्लास की लोअर लिमिट होती है। जो L1 होता है वो क्वार्टाइल क्लास की लोअर लिमिट होती है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वार्टाइल क्लास आपका है, Q1 का है कि Q3 का है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 3n/4 और n/4, तो ये कुछ और नहीं, आपका ये 25 और 75 होता है अगर आप Q3 की बात कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे क्वार्टाइल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही होती है। बात आती है यहाँ पर इंटरवल की, तो इंटरवल हमारा क्या होता है, ये जो क्वार्टाइल क्लास आपका निकाला है 30 से 40, इस 30 से 40 की रेंज, यानी कि 40 माइनस 30। जो आई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 30, तो इसका मतलब आई की वैल्यू आ गई 10। और ये हमारी कॉमन है क्योंकि इक्वल सीरीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, इसके बाद बात आती है कि जो सी है, ये सी हमारा क्या है, फॉर्मूला को मैं ठीक से लिख देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला था L1 प्लस n/4 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। तो हमने ये समझ लिया क्या होता है, ये समझ लिया क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हमने समझ लिया क्या होता है, और उसके बाद आई को हमने समझ लिया। जो सी होता है वो सी का मतलब होता है एक तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके क्वार्टाइल क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये होती है उसके ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जैसे हमने यहाँ पर मार्क किया था, ये हमारा था Q1 का क्लास, ये हमारा था Q1 का क्लास, और ये नीचे वाला था हमारा Q2 का क्लास, इसका Q3 का क्लास। तो जब Q1 का हम अप्लाई करेंगे तो Q1 में इसके ऊपर वाले क्लास की वैल्यू, यानी कि ये 19, ये होगा हमारा C। इसी तरीके से जब हम Q3 में अप्लाई कर रहे होंगे फॉर्मूले को, तो हमारे लिए ये जो 59 है ये हो जाएगा हमारा C। एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। Q1 को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आप लिखोगे Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। L1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, क्योंकि ये वाला क्लास था 30 से 40 वाला, तो ये हो जाएगा 30 प्लस n/4 जब हमने किया था तो हमको यहाँ पर मिला था 25, तो 25 माइनस इसके ऊपर वाले क्लास की CF को ही हम लोग C बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 19। तो 25 माइनस 19 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे क्यूब उसकी क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी को ही हम F बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 13, और मल्टीप्लाई में आई का मतलब मैंने आपको बताया था कि 10 था, तो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 30 प्लस 25 माइनस 19 अगर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी 6, और ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 13, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.6। तो 30 प्लस 4.6, तो 34.6, ये हो जाएगा हमारा Q1
का आंसर। ठीक है, तो हमारा लोअर क्वार्टाइल यहाँ पर निकल करके आ गया Q1 जो कि कितना है 34.6। इसी तरीके से आप अपना अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप लिखोगे यहाँ पर Q3 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 3n/4 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। L1 हमारा कितना था, ये वाला क्लास हमारा Q3 का क्लास था। तो L1 यहाँ पर हमारा था 50, तो ये हो गया 50 प्लस 3n/4 हमने निकाला था 75 माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, इस क्वार्टाइल के क्लास के ऊपर वाले क्लास के, उसको CF को हम लोग सी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 59 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, यानी कि ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 59 माइनस 75 अगर करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 16 डिवाइडेड बाई 21 और मल्टीप्लाई में 10, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 160 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आपको मिलेगा 6.85। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 6.85 और 50 यहाँ पर ऐड है पहले से, तो 56.85 ये हो जाएगा हमारा क्यू। इसी तरीके से आप अपना Q2 भी निकाल सकते हो, यानी कि मीडियन को भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि कंटिन्यूस सीरीज में किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अगर आपने ये वाला पूरा प्रोसेस समझ लिया तो यही सेम प्रोसेस हमारा डिसाइल में भी लगता है और यही सेम प्रोसेस हमारा परसेंटाइल में भी हम फॉलो करते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर आपको डिफरेंट टाइप की सीरीज देखने को मिलती है कंटिन्यूस सीरीज में, जैसे मान लो मोर देन मिल गया, लेस देन मिल गया, ठीक है, ओपन एंड मिल गया, अनइक्वल मिल गया, तो जो बात मैंने आपको मीडियन में बताई थी, आप लास्ट में वाला उसमें मीडियन वाला वीडियो जाके देख लेना। वहां पर जो लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपको डिफरेंट टाइप की सीरीज मिल रही है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है या फिर नहीं है, तो वही जो मैंने बात वहां पर बोली थी वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी, चाहे हम क्वार्टाइल की बात करें, चाहे हम डिसाइल की बात करें, चाहे हम परसेंटाइल की बात करें, तीनों में वही चीज फॉलो होती है जो मैंने आपको मीडियन वाली वीडियो में लास्ट में बताया था। तो आप जाकर के उस वाली वीडियो को देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपना क्वार्टाइल पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कहीं पर किसी भी तरीके का आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।